Hello students, how are you? I hope all of you are fine. So well students, today I am going to tell you about the parts of speech that we use while reading and writing English. Okay, and also we will discuss about the first part of speech that is called noun. Okay, so let's start. There are 8 parts of speech, and what are those? First one is the nouns, verbs, pronouns, adverbs, adjectives, preposition, conjunctions, interjection. So let's repeat once again. First is the nouns, second verbs, pronouns, adverbs, adjectives, preposition, conjunctions, interjection. Okay. Noun and its types. So here we are going to discuss about noun and its types. What is a noun and what are its types? So as in the picture, the brief overview of noun is also given here. So you can notice that it is in the center, it is written noun. And then it has been divided into 4 branches, like 4 lines are coming out of this main nouns, and from here it is written proper, then common, then abstract, and then collective here. And afterwards, and if we discuss about the abstract, so what is written here? Here it is the cross sign is made and also written touch. That means the things we cannot touch, जिसे हम touch नहीं कर सकते, वो कौन सी चीज़ें हैं? Beauty, danger, anger. ये सब चीज़ें जिन्हें हम सिर्फ फील करते हैं और टच नहीं करते, ये है हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. एंड हियर एन आइडिया. और क्या है? अकाउंटेबल में अगर देखते हैं तो आइडियाज, एंड अनकाउंटेबल में देखते हैं हेट्रेड. एंड द नेक्स्ट हियर इज कलेक्टिव में लिखा है ग्रुप्स, और ग्रुप्स में क्या लिखा है? बंच ऑफ कीज. हियर इफ वी सी द प्रॉपर वन, तो प्रॉपर में क्या लिखा है? स्पेशल. स्पेशल में क्या है? डेविड, जून, लंदन. एंड कैपिटल लेटर. दैट मीन्स जो प्रॉपर नाउन होते हैं वो हमारे कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं. और द फर्स्ट टाइप जो हमारी रहेगी नाउन्स की, वो रहेगी कॉमन नाउन्स. कॉमन नाउन क्या होते हैं? जिन्हें हम जनरल नेम दिया जाता है. जैसे जनरली जो एक ही तरह की चीज़ें होती हैं उन सबको सेम नाम दिया जाता है, लाइक बॉयज़, कैट, स्कूल. और काउंटेबल में अगर देखते हैं तो ये सिंगुलर और प्लूरल 2 तरह के होते हैं. सिंगुलर में क्या आता है? जो भी चीज़ें काउंट कर सकते हैं. प्लूरल्स में जो सिंगल होती है वो सिंगुलर में, लाइक काउंटेबल में सिंगुलर में वो चीज़ आती है जो एक होती है, और प्लूरल्स में जो ज़्यादा होती है. एंड अनकाउंटेबल में क्या होता है? लाइक यहाँ पे मिल्क, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते. दीज आर अनकाउंटेबल. ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड. नाउन. अ नाउन इज द नेम ऑफ. Noun is the name of a person, place, thing, idea and quality of a person. So noun में क्या क्या चीज़ें कवर हो रही हैं? It is the name. So these are the naming words. Noun is the naming words. The name किस किस का name? Name of a person, place, thing, idea and quality of a person. तो किसका नाम? एक इंसान का नाम, जगह का नाम, किसी भी चीज़ का नाम, किसी आइडिया का नाम, या फिर किसी इंसान की क्वालिटी का नाम. दैट मीन्स जो जितने भी नेम्स हैं वो सब हम किस में काउंट करेंगे? नाउन में. किस में काउंट करेंगे? नाउन में. सो इन शॉर्ट वी कैन से द नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन. द नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन. सो नाउन्स. हियर द थिंग्स आर क्लियर from this picture. The words that you use to name a person, place, thing, idea. person में यहाँ पर ये इंसान दिखाया है, डॉक्टर या फिर कोई पर्सन जो भी फ़ोन जिसने रिसीव किया हुआ है. सो इस तरह कोई भी पर्सन्स जो होते हैं उनके नेम्स, किसी प्लेस का नेम, थिंग्स लाइक कंप्यूटर, साइकिल, कर्टेन, अलमीरा, कबर्ड या फिर आइडिया. तो इन सब चीज़ों के नेम जो हैं वो नाउन्स होंगे. काइंड्स ऑफ नाउन.
Now if we talk about the kinds of noun, so first of all we are going to discuss here about the common noun. About common noun. Common noun में क्या आता है? It is the name given in common to every person, place or thing of same kind. सेम तरह के कोई भी जो पर्सन है, प्लेस है या फिर चीज़ें हैं सेम टाइप की, उन सबको कॉमन नेम जो दिया जाता है तो वो रहता है कॉमन नेम, कॉमन नाउन. नाउन मीन्स नेम. फॉर एग्जाम्पल लाइक सारे बॉयज़ को बॉय बोला जाता है, सारी गर्ल्स जो एक ही तरह होती हैं, जैसे सारी गर्ल्स एक जैसी हैं ना, तो सबको गर्ल जो कॉमन नाउन नेम दिया गया है. सारे टीचर चाहे वो मेल है, फीमेल है, सर है, मैडम है, तो उनको हम टीचर बोलते हैं. कोई भी पार्क है, कहीं पर भी लोकेटेड है तो उसे हम पार्क बोलते हैं. कोई भी हॉस्पिटल है तो उसे हॉस्पिटल ही कॉमन नेम जो रहेगा उनका. बहुत सारे स्कूल्स हैं, सीबीएसई बोर्ड के हैं, स्टेट बोर्ड के हैं. सीबीएसई है, स्टेट बोर्ड है, एमपी बोर्ड है, कोई और भी स्टेट के जैसे यूपी बोर्ड है. तो ये सब के सब चाहे स्कूल किसी भी बोर्ड का है बट रहता वो स्कूल है. नाम चाहे कोई भी है स्कूल का, पर कॉमन नेम क्या है इनका? स्कूल. So here in the example you can see here is a boy, girl, teacher. Okay. If we talk about the proper noun, तो proper noun क्या होता है? Proper, as the name mentions कि proper name जो किसी चीज़ का होगा वो होगा proper noun. It is the name given to a particular person, thing or place. किसी भी particular person की जब बात की जाती है, जब यहाँ पे जब कॉमन था तो कॉमन नेम क्या था पर्सन्स का? बॉय, गर्ल, अंकल, आंटी. तो ये कॉमन रहते हैं. अगर पर्टिकुलर एक इंसान की बात की जाती है प्रॉपर, तो उसके लिए प्रॉपर नेम आएगा उसका. वो क्या होता है? वही होता है प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नेम जो एक इंसान का रहेगा वही प्रॉपर नाउन काउंट होता है. अब वो इंसान पर्सन्स के लिए, थिंग्स के लिए, प्लेस के लिए, इनका जो प्रॉपर नेम होता है वो प्रॉपर नाउन होता है. लाइक इट स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर. और ये चीज़ हमेशा ख्याल रखनी है, ध्यान में रखनी है कि जो प्रॉपर नाउन होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है. लाइक आप सबका भी जो नेम है वो सब आप अपने नेम को स्मॉल लेटर से तो नहीं शुरू करते, कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं ना, तो वो प्रॉपर नाउन है. जब आपका नेम मेंशन होगा किसी सेंटेंस में तो उसे हम कहेंगे प्रॉपर नाउन. कोलकाता, इंडिया, अर्थ, महात्मा गांधी. तो महात्मा गांधी किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम है, अर्थ हमारे पर्टिकुलर प्लैनेट का नाम है, और इसका अर्थ का जो कॉमन नेम है वो है प्लैनेट. महात्मा गांधी जब एक कॉमन नेम इनका देखें तो मैन. एंड इंडिया अगर इसका कॉमन नेम देखते हैं तो वो रहेगा कंट्री. और कोलकाता का अगर कॉमन नेम देखते हैं तो रहेगा सिटी. ठीक है, तो यहाँ पे इनके प्रॉपर नेम्स हैं. जब कॉमन नेम होगा सिटी तो प्रॉपर नेम है कोलकाता, कॉमन नेम कंट्री, प्रॉपर नेम इंडिया, कॉमन नेम प्लैनेट एंड प्रॉपर नेम अर्थ. ओके, आई होप you have understood both of these types, common noun and proper noun. So let's discuss the third one, collective noun. Collective noun क्या होता है? It is the name given to a collection of persons or things of same kind. Collection means बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी, बहुत सारे लोग इकट्ठे और बहुत सारी चीज़ें एक जैसी. जब एक जैसी चीज़ों को एक ही नाम इकट्ठा दे दिया जाता है, ग्रुप ऑफ थिंग्स को, बहुत सारी एक ही जैसी दिखने वाली चीज़ें हैं उनको एक ही नाम दे दिया जाता है, तो वो क्या रहेगा? हमारा कलेक्टिव नाउन. मतलब उस सारे ग्रुप को हम एक ही नाम से एड्रेस कर रहे हैं. और अगर बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं उनको एक ही नाम दिया जा रहा है तो वो है कलेक्टिव नाउन. अब वो जो कलेक्शन ऑफ द पीपल, कलेक्शन ऑफ द पर्सन, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि कोई भी स्टेज शो में बहुत सारे लोग जो हैं अटेंड करते हैं, चाहे वो जेंट्स हैं और लेडीज़ हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, या फिर यंगस्टर्स हैं. जैसे कोई स्टेज शो हो रहा है, वो सेमिनार हो रहा है, वर्कशॉप हो रही है, तो इन सब में जो भी ज्वाइनिंग होगी जो लोगों की, उनको सबको या फिर सबको जो भी एक कलेक्टिव नेम दिया जाता है तो दैट इज़ कॉल्ड ऑडियंस. जब स्टेज शो हो रहा है, कोई सर्कस शो हो रहा है, स्टेज शो हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो जहाँ पे ये सामने बैठे लोग जो देख रहे हैं दैट आर कॉल्ड ऑडियंस. ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स जब इकट्ठे क्लास अटेंड कर रहे हैं, उसमें गर्ल्स भी होती हैं, बॉयज़ भी होते हैं, बट इनको कलेक्टिवली एक ही नाम दिया जाता है, क्लास. ठीक है,
लाइक क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5। तो हम ये नहीं कहते हैं कि उसमें बॉयज़ गर्ल्स को अलग अलग से मेंशन नहीं करते हैं, क्या इकट्ठा नाम देते हैं उनको, कलेक्टिव नेम क्या दिया जाता है, क्लास। और बहुत सारे आर्मी मैन इकट्ठे होते हैं, वो तो आर्मी को हम अलग अलग, एक एक इंसान को अलग अलग नाम से हम नहीं बोलते हैं, उनको कलेक्टिवली उनको क्या बोला जाता है, आर्मी। और ज्यूरी जो कि ग्रुप ऑफ जजेस होता है, उनको एक कलेक्टिव नेम दिया जाता है, ज्यूरी। एंड क्रू जो कि शिप पे बहुत सारे मेंबर्स जो वर्किंग होते हैं, वर्कर्स होते हैं, तो उन्हें क्रू नाम दिया जाता है। तो मतलब एक ही तरह के सारे लोगों को जब इकट्ठा एक ही नाम दिया जाता है, और एंड ऑल्सो दे आर स्पोकन टुगेदर एज अ होल, कि उनको एक ही इकट्ठे ही एड्रेस किया जाता है, मतलब इकट्ठे ही कॉल किया जाता है, तो एक ही नाम से कॉल किया जाता है, लाइक ऑडियंस, क्लास, आर्मी, ज्यूरी और क्रू। एंड नेक्स्ट वन हियर इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये फोर्थ टाइप है हमारी नाउन की, एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में सेकंड स्लाइड में आपको बताया था, जब हमने पिक्चर देखी थी नाउन की जो डिवीजन करके दिखाई गई थी, तो इसमें क्या था कि जिन चीज़ों को हम टच नहीं कर सकते, सो इट इज़ द नेम गिवन टू अ क्वालिटी, आइडिया, कॉन्सेप्ट और स्टेट। क्वालिटी, आइडिया, कॉन्सेप्ट और स्टेट, मतलब ना हम किसी की क्वालिटी को, किसी की गुणवत्ता, लाइक पॉजिटिव फीलिंग है, जो किसी की पॉजिटिविटी है कि वो बहुत ऑनेस्ट है, बहुत ईमानदार है, और मानो कोई ईमानदार नहीं है तो कोई बहुत बेईमान है, डिसऑनेस्ट है, या फिर कुछ अच्छा है, नहीं अच्छा है, गुड और बैड। तो ये जो क्वालिटीज़ हैं, कोई लंबा है, छोटा है, तो उसकी ये जो क्वालिटी है उसे हम टच नहीं कर सकते, वी कैन जस्ट फील। एयर है, अब एयर जो है वो भी हम टच नहीं कर सकते हैं, वी कैन जस्ट फील द एयर, है ना। तो आइडिया क्वालिटी, किसी भी चीज़ की क्वालिटी, किसी इंसान की भी क्वालिटी हो सकती है, किसी चीज़ की भी क्वालिटी हो सकती है। व्हेन वी टॉक अबाउट द क्वालिटी, वेदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव ऑफ अ थिंग और अ पर्सन, then it is abstract noun. And idea also, we just can think about the idea, we cannot touch that idea। कुछ भी सोच है हमारे दिमाग की, हम उसे सिर्फ सोच सकते हैं, so thinking words are also called noun। And then here it is concept or state। concept is also idea, और state मतलब किसी भी चीज़ की पोजीशन। अब किसी पोजीशन को भी हम टच नहीं कर सकते हैं, we can just feel। ओके, सो हियर एज इट इज़ गिवन इन द एग्जाम्पल ब्यूटी, तो ब्यूटी जो है वो हम देखकर सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वी कैन फील कि वो ये बहुत सुंदर है देखने में। डेथ इज़ अ वर्ड दैट वी ऑल ऑफ अस नो कि व्हाट इज़ अ डेथ, बट वी कांट एक्सप्लेन इट। हम इसको एक्सप्लेन इस तरह से नहीं कर सकते कि हम उसको टच नहीं कर सकते, वी जस्ट फील कि समवन इज डेड, है ना। तो हम उसको ये चीज़ नहीं, उसको वी कैन से दैट कि हमें वो, ये एक फीलिंग वर्ड है कि इसको फील किया जाता है, इसका एहसास किया जाता है, तो बट वी कैन नॉट टच इट। ठीक है, डेथ वर्ड को हम टच नहीं कर सकते हैं, ऑनेस्टी वर्ड को नहीं टच कर सकते, ब्यूटी वर्ड को टच नहीं कर सकते, वी कैन जस्ट सी एंड रियलाइज और फील। सो ये चीज़ें जिसे हम टच नहीं कर सकते, जो टैंजिबल नहीं होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो नेक्स्ट स्लाइड, मटेरियल नाउन। तो मटेरियल जैसे कि नेम शो कर रहा है, तो इट इज़ द नेम गिवन टू एनी मटेरियल और सब्सटेंस दैट हेल्प्स टू मेक अदर थिंग्स। तो इस तरह से जो नेम हम किसी भी मटेरियल और सब्सटेंस जिससे कि दूसरी चीज़ें बनाई जाती हैं, जो कि किसी दूसरी चीज़ को बनाने में हेल्पफुल होता है, दैट इज़ कॉल्ड मटेरियल नाउन। कोई ऐसी चीज़ जो कि अपने आप में वो इतना मैटर नहीं करती है, वेदर इट इज़ अ थिंग, पर उससे वो उसका अपने आप में कुछ अकेले का कोई रोल नहीं होता, बट वो किसी दूसरी चीज़ को हेल्प करती है या दूसरी चीज़ के साथ मिक्स होकर एक अलग चीज़ बनती है, तो वो होता है मटेरियल। लाइक वी कैन से कि सैंड, अगर सैंड है, जो सैंड, सीमेंट, ब्रिक्स, ये अलग अलग हैं, तो ये मटेरियल हैं, और इसको ये सारे के सारा जो बिल्डिंग मटेरियल है, वो एक बिल्डिंग को खड़ा करने में, बिल्डिंग बनाने में हेल्पफुल होता है। सो एक चीज़ जब दूसरी चीज़ को बनाने में हेल्पफुल होती है, तो वो होता है मटेरियल नाउन। ओके,
जैसे कि बहुत सारे मेटल्स हैं, लाइक गोल्ड है, सिल्वर, आयरन, तो इनकी ज्वेलरी बनती है। ठीक है, इन मेटल की तो अपनी फॉर्म तो एक इनको मेल्ट करके जैसे किसी भी फॉर्म में दे दिया जाता है, तो इनकी हम अलग अलग चीज़ें, ज्वेलरी अलग अलग तरह की बना सकते हैं। तो दिस इज ऑल्सो मटेरियल। तो टी लीव्स जो हैं इनको हम डायरेक्टली तो कंज्यूम करते नहीं है, इनको पानी में बॉईल करके चाय बनती है। तो दिस इज ऑल्सो मटेरियल नाउन। वीट जो है इसको भी हम कच्चा नहीं खाते हैं, एज इट इज तो नहीं खाया जाता, उसको उसकी कुछ डिश बना के खाई जाती है, उसका आटा बनाया जाता है, पहले फ्लोर बनता है, फ्लोर से उसकी रोटी बनती है। सो इट इज ऑल्सो अ मटेरियल। तो इसी तरह से यहाँ पे जैसे लिखा है सीमेंट, सैंड, स्टोन्स, ब्रिक्स, रबर, प्लास्टिक। तो प्लास्टिक की बहुत सारी चीज़ें बनती है ना, इसको मोल्ड करके बहुत सारे बॉल्स, प्लेट्स एंड इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, कंटेनर्स लाइक। एंड रबर की बात की जाए तो रबर की भी बहुत सारी चीज़ें बनती है। सो दीज आर मटेरियल्स। सो इन सब चीज़ों को हम जो नेम देंगे वो देते हैं मटेरियल नाउन। सो लेट्स टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। नेम ऑफ फ्यू कलेक्टिव नाउन्स। तो क्या हो सकते हैं कलेक्टिव नाउन? यस, सो लेट्स सी हियर। अ फ्लीट ऑफ शिप्स, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। जब बहुत सारे शिप्स जो होते हैं वो इकट्ठे होते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन जो दिया जाता है, फ्लीट। फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, बहुत सारे बर्ड्स जब इकट्ठे आपने देखा होगा स्काई में उड़ रहे होते हैं, तो दिस इज कॉल्ड फ्लॉक। क्लम्प ऑफ ट्रीज, बहुत सारे ट्रीज जब इकट्ठे होते हैं एक ही जगह पर, उन्हें बोला जाता है क्लम्प। तो ये उनका कलेक्टिव या होल नेम होता है। एंड दीज आर एड्रेस्ड एज अ होल। अ बुके ऑफ फ्लावर्स, बहुत सारे जब फ्लावर्स को एक बंच बना दिया जाता है, उनको डिजाइनिंग रूप में, डिजाइनिंग देकर एक शेप में पैक कर दिया जाता है, तो वो बुके बन जाते हैं। गैंग ऑफ थीव्स, चोरों के ग्रुप को क्या बोला जाता है? गैंग। एंड सोल्जर्स के ग्रुप को आर्मी। 101 है तो सोल्जर है, ज्यादा है तो आर्मी, वी से देम आर्मी। So next, find noun and name its types. Today 20 centimeter rain has fallen in Mumbai. अब यहाँ पे आपको नाउन ढूंढना है और उसकी टाइप बतानी है, ये किस टाइप का नाउन है। Today 20 centimeter rain has fallen in Mumbai. So try to find. Yes, Mumbai proper noun. और if we say rain, तो rain is common noun, क्योंकि नेम तो है, रेन जो ड्रॉप्स होती हैं, वाटर ड्रॉप्स, उनको रेन का नाम दिया है, तो रेन यहाँ पे कॉमन नाउन रहेगी। और मुंबई जो है वो प्रॉपर नाउन, क्योंकि किसी पर्टिकुलर जगह का नाम बताया है यहाँ पे। ठीक है, सो द नेक्स्ट स्लाइड इज हियर। नेक्स्ट सेंटेंस, माय मदर टुक द डॉग टू वेट फॉर रेगुलर चेकअप। मेरी मदर डॉग को वेटरिनरी डॉक्टर के पास लेके गई रेगुलर चेकअप के लिए। सो यहाँ पर क्या रहेगा हमारा कॉमन नाउन? यस, थिंक। लेट्स चेक। मदर कॉमन नाउन, डॉग कॉमन नाउन एंड वेट इज ऑल्सो कॉमन नाउन। ओके, I purchased a bunch of grapes. I purchased a bunch of grapes. So let's find out the noun here in this sentence. Yes, bunch. It is collective noun. Next sentence, the chair is made of wood. Chair is made of wood. The wood is material noun because chair is made of wood. Wood से बनी है, क्या बना है? chair. तो wood क्या काम कर रही है यहाँ पे? as a material. King Harishchandra is known for his truthfulness. King Harishchandra and truthfulness. So let's see. King is the common noun. Harishchandra is the name of a person, so it is proper noun. Truthfulness, that we cannot touch, we just realize it is a quality of a person, so it is truthfulness, abstract noun. Clothes are made of cotton, wool and silk. अब किसी एक चीज से कोई दूसरी चीज बनती है तो वो मटेरियल नाउन होता है। So let's see. Clothes are common noun, cotton, wool and silk material noun.
Honesty is the best policy. Yes, honesty we cannot touch. Yes, you're right. Honesty, abstract noun. Policy, common noun. I live in India. Yes, it is very common. India, name of a country. So, particular name of a country, that is proper noun. So here we will discuss about the countable and uncountable nouns. अब nouns जो होते हैं हमारे दो कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते हैं ब्रॉडली. तो these are countable nouns and uncountable nouns. So here it is a note written. Just read it. Generally before countable noun, the articles such as a and an can be used. A and the can be used or written, but in case of uncountable noun the above articles are not written. जब countable nouns की बात हो रही होती है तो हम क्या यूज करते हैं? a, an and the. a and the. जब uncountables की बात हो रही होती है तो ये चीज़ें, ये आर्टिकल्स हम नहीं यूज करते हैं. यहाँ पे देखिए, फॉर एग्जाम्पल काउंटेबल नाउन में अ ग्लास ऑफ वाटर, काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन में आई नीड सम राइस. अब राइस जो है वो अनकाउंटेबल है, उसके पहले हमने अ लगाया, ना एन लगाया और ना द लगाया. बट अ ग्लास ऑफ वाटर, तो ग्लास जो है वो काउंटेबल है तो उसके पहले हमने अ लगा दिया. सिंगुलर्स एंड प्लूरल्स. सिंगुलर नाउन, इसको किस तरह से प्लूरल्स में फॉर्म करते हैं? सो लेट्स सी. द काउंटेबल नाउन्स हैव टू फॉर्म्स, सिंगुलर एंड प्लूरल. एक चीज़ होती है जो सिंगुलर होती है, जब ज़्यादा चीज़ें होती हैं उसी की तो वो प्लूरल्स होते हैं. सो ओके, सो वन एंड मैनी. बुक इज़ फॉर वन एंड बुक्स फॉर मैनी. कॉ फॉर वन एंड कॉज फॉर मैनी. गर्ल फॉर वन एंड गर्ल्स फॉर मैनी. डेस्क फॉर सिंगुलर, डेस्क्स फॉर प्लूरल. प्ले एंड प्लेज. Plays for singular, plays for plural. So here gender of noun. We also have to change the gender of noun. There are words that we have to convert into the gender, or we are having three types of gender. Two are very common: masculine, feminine. So masculine for male persons, feminine for female persons, and common gender. अब now you see what are the common genders. तो कॉमन जेंडर वो होते हैं जो मेल्स फीमेल्स दोनों के लिए सेम ही यूज़ होते हैं. तो दीज आर कॉमन जेंडर, मतलब उनमें मेल और फीमेल डिवाइड नहीं होता. उनका ना मेल कैटेगरी में उन्हें लेते हैं ना फीमेल कैटेगरी में. ओके, तो मैस्कुलिन जेंडर. सो लेट्स डिस्कस इन डिटेल. अ नाउन दैट डिनोट्स द मेल. कोई भी ऐसा नेम या फिर कोई भी ऐसा नाउन, जैसे कि हमने पढ़ा था बॉय, है ना, मैन. तो बॉय और मैन ये जो नाउन है ये क्या है? मैस्कुलिन जेंडर है. अ नाउन दैट डिनोट्स अ मेल, कुछ ऐसा वर्ड जिससे हमें ये पता चलता है किसी मेल के बारे में बात हो रही है, तो वो होता है मैस्कुलिन जेंडर. लाइक फॉर एग्जाम्पल फादर, किंग, कॉक, हस्बैंड एट्सेट्रा. तो हस्बैंड, कॉक, किंग, फादर, ये जो वर्ड्स हैं ये सारे के सारे जो नाउन्स हैं, दीज आर डिनोटिंग टू मैस्कुलिन और डिनोटिंग टू अ मेल. दीज आर डिनोटेड टू मेल्स. सो ये जो मेल मेंबर्स की बात करने वाले जो वर्ड्स होते हैं, जो वर्ड से हमें पता चलता है किसी मेल मेंबर की बात हो रही है, तो वो है मैस्कुलिन जेंडर. लाइक हियर फादर, किंग. ओके. फेमिनिन जेंडर. फेमिनिन में आ जाता है नाउन दैट डिनोट्स अ फीमेल. जब फीमेल्स की बात हो रही होती है तो जो वर्ड्स फीमेल मेंबर्स के लिए यूज होते हैं, सिस्टर, लेडी, नन, हैन और मैडम, यहाँ पे आप एग्जाम्पल्स भी देख सकते हो. तो दीज आर कॉल्ड फेमिनिन जेंडर्स. कॉमन जेंडर. अ नाउन, कॉमन जेंडर में क्या आता है? अ नाउन दैट डिनोट्स ईदर अ मेल और अ फीमेल. ईदर अ मेल और अ फीमेल. एक नाउन जो कि किसी भी मेल या फीमेल के लिए सेम रहता है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, उनके लिए, दोनों के लिए सेम जेंडर, जो सेम वर्ड जब यूज़ किया जाता है तो दिस इज कॉल्ड कॉमन जेंडर. दिस इज कॉल्ड कॉमन जेंडर. लाइक जिसमें ये नहीं यूज़ किया जाता कि ये मेल मेंबर है या फिर फीमेल मेंबर है, उनके लिए अलग अलग वर्ड नहीं होते. लाइक पुलिस
पुलिस चाहे मेल है चाहे फीमेल है तो वो भी पुलिस ही है। टीचर चाहे मेल है फीमेल है तो वो टीचर है। ये इनका कॉमन जेंडर है, कॉमन नाउन है, यहाँ पे कॉमन वर्ड जो यूज़ किया जाता है। तो ये इस तरह से 3 टाइप्स ऑफ जेंडर में ये डिवाइड किए जाते हैं नाउन्स। मैस्कुलिन जो बॉयज़ के लिए, फेमिनिन जो गर्ल्स के लिए, फीमेल्स के लिए, और कॉमन जो है ये दोनों के लिए सेम वर्ड जो सेम नाउन डिनोट किया जाता है वो होता है कॉमन जेंडर। अब पुलिस है चाहे वो मेल है या फीमेल है तो पर्टिकुलर जो उनका कॉमन जेंडर रहता है, कॉमन नेम रहता है, वो क्या रहता है, पुलिस। और डॉक्टर्स भी मेल्स भी होते हैं फीमेल्स भी होती हैं। चाइल्ड है तो चाइल्ड भी, अगर बच्चा एक गर्ल है या बच्चा जो बॉय है तो उसको हम चाइल्ड नाम ही देते हैं। स्टूडेंट चाहे वो गर्ल है या बॉय है तो कॉमन जो इनका जो नेम रहता है वो रहता है स्टूडेंट। और पीपल दैट इज ऑल्सो कॉमन जेंडर, इनको जो किया गया है डिवाइड में, तो ये दैट इज ऑल्सो पीपल में जब इंसान लाइक पीपल में हमारी लेडीज भी आ जाती हैं, जेंट्स भी होते हैं, तो ये इट इज कॉमन जेंडर। So with this, I hope you have learnt this well. Thank you. Have a nice day.